नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको नवरात्र के 7वें दिन की कथा माता कालरात्रि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने कि क्यों अवतार लिया माता ने महाकाली के रूप में। 7वां अवतार, 7वें दिन की पूजा। नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों, माता की पूजा यहीं से बहुत तीव्र हो जाती है। महाकालरात्रि का रूप धारण किया माता ने। एक शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य बहुत ही महापराक्रमी थे, जो अत्यंत अत्याचार मचा रखा था उन्होंने। उनके डर से देवता भी स्वर्ग छोड़ के भाग चुके थे। तब वहाँ पे सभी देवता भाग के इस बार ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, विष्णु जी के पास नहीं गए, वो सीधा माता के पास गए भाग के। क्योंकि जब माता ने महिषासुर को मारा था तो देवताओं को अभय दान दिया था कि देवताओं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर जब भी कोई समस्या दुख आएगा हम आके खड़े हो जाएंगे सामने, हमें एक बार पुकार लेना बस प्रेम से। तो इस बार देवता सीधा माता के पास गए और उनकी स्तुति गान करने लगे। माता प्रसन्न हुई और जब कारण पूछा तो शुंभ और निशुंभ दो दैत्य जो देवताओं का जीना हराम कर चुके थे, स्वर्ग को नर्क जैसा बना दिया था उस अत्याचारी दुराचारी राक्षस ने। तो माता ने अपने ही स्वरूप में अंबिका का रूप धारण करके माता शुंभ और निशुंभ से लड़ने जब गई तो शुंभ और निशुंभ के यहाँ उसने दो ऐसे खतरनाक सेनाओं को भेजा जिनका नाम था चंड और मुंड। चंड और मुंड नाम के जब दो राक्षस वहाँ पे गए माता से लड़ने के लिए, तो माँ ने उनका अपने इतने अस्त्र शस्त्र माता के पास थे कि उनको जरा देर में माँ ने समाप्त कर दिया चंड और मुंड को। उसके बाद शुंभ और निशुंभ अब डर गया। अब उसने इस बार रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज बहुत ही तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मदेव, अगर मेरे रक्त का एक भी बूंद गिरे तो मेरे ही जैसा दूसरा रक्त बीज बन के तैयार हो जाए। मेरे जितने रक्त खून की बूंद गिरे धरती पे उतने रक्त बीज बन के प्रकट हो जाए। और ये ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने उसको दे रखा था रक्त बीज को। तो भैया जब देवी जी ने जैसे उस पे तलवार या त्रिशूल किसी भी अस्त्र का प्रहार करती देवी, तभी उसी के जैसे और हजारों राक्षस पैदा होते चले गए। देवी मार मार के परेशान हो गई। रक्त बीज जितना मारती उतना बढ़ता हुआ चला जाता रक्त बीज। करोड़ों की संख्या में राक्षस हो गए। अब तो देवी बहुत परेशान हो गई। क्रोध में आके देवी ने इतना विकराल रूप धारण किया, महाकाली का रूप धारण कर लिया। ऊर्जा इतनी प्रलयकारी हो गई उनके भीतर की अब रुक न सकी। उन्होंने आखिरी महाचंडी का रूप धारण जब किया तो अपनी जुबान इतनी ज़्यादा बढ़ा लिया कि पूरी पृथ्वी पे अपनी जुबान फैला दी माता ने। और खड़क उठा के और तलवार से एक एक को काट के, और तब जब सारे अपने जुबान पे ही काटती, कहीं बाहर गिरने भी नहीं देती, और खड़क से मार के उनका सारा खून पी लिया। रक्त बीज को मारने के लिए माता ने इतना विकराल रूप धारण किया था, क्योंकि वो मर ही नहीं रहा था। उसको मारने का यही एकमात्र उपाय था कि उसके खून का एक बूंद भी बाहर न गिरने पाए। इसलिए माँ शेरा वाली ने काली माँ का रूप धारण करके अपनी जुबान बाहर निकाल के, ताकि रक्त बीज का एक भी बूंद खून बाहर न गिरे। और इस प्रकार माता ने रक्त बीज को समाप्त किया। और फिर जितने भी राक्षस थे सबको मार के माता काटने लगी एक तरफ से लेके। सभी देवी देवता परेशान हो गए, क्योंकि ये माता का इतना विकराल रूप आज तक किसी ने कभी देखा नहीं था। सारे देवी देवता थर्रा गए जब महाकाली का ये रूप देखा, और कोई उनके सामने जाने को तैयार न हुआ। भोले बाबा से जाके सब हाथ पैर जोड़ने लगे, प्रभु
आपकी ही देवी जी हैं, आप ही जाके रोक सकते हो उनको। भोले बाबा गए पर माता ने उनके ऊपर भी पैर रख के उन्हें नांग जाती, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पति परमेश्वर हैं, तब जाके माता ने अपना पैर पीछे खींचा और काट मार बंद किया। उनका ये विकराल रूप शांत हुआ जाके। और फिर शुंभ और निशुंभ का वध किया माता ने, और देवताओं को स्वर्ग प्रदान किया कि देवताओं से कहा, देवताओं अब तुम निर्भय होकर राज करो, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि कभी तुमको इस बात की चिंता हो तो हमें याद करना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहूँगी। और माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर घड़ी तैयार रहती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि के ये 7वें दिन माता काली की पूजा अर्चना वंदना होती है, और इस दिन सबसे ज़्यादा तांत्रिक शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। जो भी व्यक्ति पूरे नियम से व्रत पूजन अर्चन व्रत करता है और वो इन सिद्धियों को सिद्ध करता है, तो निश्चित उसकी सिद्धियां इस दिन सिद्ध हो जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति कुंडलनी जागरण करने वाला है, ध्यान साधना करने वाला है, तो इस दिन वो परम गहरी समाधि में डूब जाता है। इस दिन उसके सहस्त्रार चक्र का भेदन करके ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये नवरात्रि के 7वें दिन का ही प्रभाव होता है। महामाता काली की इतनी प्रबल ऊर्जा है, जिसके कारण सभी चक्र मनुष्य के स्वतः खुल जाते हैं। अगर आप इस दिन सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आप पूजन वंदन अर्चन करते हैं, तो निश्चित माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राधे कृष्ण।